यही है ना कि सबसे बड़ा कि पेंशन और तनख्वाहें ये एक बड़ा मेजर पोर्शन है। नहीं भाई भाई देखिए, अभी यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने एक वेटरन ने बड़ा गंभीर चीज कहा, सेना काफी जोखिम वाला चीज है। लोग आप देखिए किस भावना के साथ जुड़ते हैं। right. दूसरे और वहां पे आपको कम जोखिम वाले क्षेत्र को चुनिए। हमारे माननीय सांसद और विधायकों के पेंशन में कटौती कर डालिए, कौन मना कर रहा है? राजीव कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं दो बातों का जवाब देता हूं। पहले तो हमें एक बात को समझना होगा, क्योंकि हमारे बीच में आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। हम कब तक सेना को सिक्योरिटी गार्ड बनाते आएंगे? हम कब तक ये कहेंगे सेना से रिटायर होकर आया किसी कंपनी के बाहर खड़े हो जाइए, सेना से रिटायर आया किसी बैंक के बाहर खड़े हो जाइए, किसी एटीएम के बाहर खड़े हो जाइए। सिक्योरिटी बोले ना, सुनिए सिक्योरिटी गार्ड ये तरीका नहीं है, बोले ना आप। मैं आप बोलिए, चुप रहिए, अभी चुप रहिए, बीच में नहीं, आपके नहीं बोला ना मैं। अब मैं कह रहा हूं कब तक हम बनाते रहेंगे? हमारी आर्मी के अंदर रैपिड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का रैपिड चेंज हो रहा है। हर रोज उसमें बदलाव आ रहे हैं, हर रोज उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और हम जब कहते हैं इसको स्किल डेवलपमेंट के साथ इसलिए जोड़ना है क्योंकि अब हमारी फील्ड जो है ना, इवन इंडस्ट्री, कोई भी चीज जो उनसे वो एनहेंस हो चुकी है। हजारों फील्ड आ चुकी है। उन हजारों फील्ड के अंदर लेकर जाना है कि नहीं जाना उन्हें? ऑटोमोबाइल में लेके जाना, आईटी में लेके जाना है, वेरियस फील्ड हैं जिनके अंदर हमारे को उसी आर्मी के उन्हीं 4 साल से के बाद निकलने वाले लोगों को लेकर जाना है, उन्हीं सैनिकों को लेकर के जाना है। लेकिन आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि नौकरी की कैसे एश्योरेंस होगी। नो डाउट इट्स ए रिस्की जॉब। हम आर्मी में जा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हम सियाचिन में भी जाएंगे, हम ऐसी जगहों में कश्मीर में भी जाएंगे, वो अपने जान के बाजी भी लगाएंगे। मैं कहता हूं कि ये जान की बाजी लगाई जाएगी, बिल्कुल मैं मानता हूं। आज ही ये बात जो अनाउंस की गई है उसमें कहा गया है कि हम इनको गैलेंट्री अवार्ड भी देंगे। अभी ये चुनौतियां बीच बीच में आ रही थी। और एक दूसरी बात कहा कि 4 अमेंडमेंट क्यों कर दिया? अरे 4 क्यों, 400 करेंगे। अगर मेरे देश के सैनिकों के हक में जाता है तो हम 400 अमेंडमेंट करेंगे उसके अंदर। हम चाहेंगे। और मैं आग्रह करूंगा हर राजनीतिक पार्टी से कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा 100% प्लेसमेंट होगी, अरे मैं कहता हूं कम से कम अनाउंसमेंट तो करिए। गहलोत साहब अनाउंसमेंट करें, महाराष्ट्र में अनाउंसमेंट करें, झारखंड में अनाउंसमेंट करें, क्यों नहीं करें वो अनाउंसमेंट? क्या मतलब होगा जब अतीत में कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा ही नहीं है? मैंने तो उदाहरण देके कहा आपको। प्रतीक जी, अभी अनाउंसमेंट ही हो रहे हैं, मैंडेट नहीं बना है। हमारे देश में घोषणाएं बहुत होती हैं। जब ये 4 साल के बाद निकलेगा ना, इसको कोई नहीं पूछने वाला। मैं आपको अपेरेंटली ये फैक्ट बता रहा हूँ। इस एसएस ऑफिसर्स जो 5 साल के बाद निकलते हैं ना, 1-1 साल तक घर पे रहते हैं। उनके घर के गोलियां लगी होती हैं उनके घर पे, उनको ये मालूम नहीं होता कल उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। तो अभी हवाबाजी में बात हो रही है। आप अगर एमओ मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बोला है कि आप पायलट प्रोजेक्ट भी तो स्टार्ट कर सकते थे। शुड हैव बीन अ पायलट प्रोजेक्ट कि ठीक है भाई, ये आप इस 4 साल में इनको एक डिग्री भी तो दे सकते हैं। जब ये 4 साल के बाद निकलेंगे तो उस जो लड़का ग्रेजुएशन के बाद कंपीट करेगा, ये कंपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये बोलेंगे हम तो अग्निवीर है। बहुत छोटा सा इंटरप्शन, बहुत छोटा सा। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा नेशनल ओपन स्कूल को उसके साथ क्लब किया जाएगा और उसमें डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरी बात आर्मी के ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब जो वो लोग बाहर निकलेंगे वो कागज लेकर नहीं निकलेंगे हमारे लेटर हेड पे कि इन्होंने यहाँ काम किया है। हम उन्हें प्रॉपर एक एकेडमिक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने लास्ट मेरे डिबेट के बाद। जी विशाल। प्रतीक जी, बहुत लोगों ने बोला है, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए होगा। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति अपने कांग्रेस प्रवक्ता से है। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई क्या केवल कांग्रेस ने लड़ी है जिसके मुखिया हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। ना सुनिएगा मेरी बात को, आप भूल जाते हैं महात्मा गांधी जी ने कहा था जिनके आदर्शों को लेकर आप चल रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े जो है गांधीवादी कहते हैं। उन्होंने तो कहा था ना कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। शांत रहिए, पहले पब्लिक को गुमराह करना बंद करिए। दिस इज नॉट द कांग्रेस दैट फॉर द स्ट्रगल। अभी आपने कहा है कब लड़ा प्रतीक से चलवाइए, हिंदू रिवाइंड करवाइए। आप लोगों ने ये बात कही नहीं कही? नंबर 1। नंबर 2, अरे हमारे युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के कौन लड़ा था? उनको गुमराह कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को, आप उनको गुमराह कर रहे हैं। जैसे देखिए प्रतीक जी, जैसे बजट आता है, जैसे बजट आता है ये अर्थशास्त्री बन जाते हैं। जैसे जीएसटी आता है ये अर्थशास्त्री बन जाते हैं। नोटबंदी आती है अर्थशास्त्री बन जाते हैं। सेना की भर्ती का मुद्दा आता है ये डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं। और सुनिएगा, क्या बात बोल रहे हैं? अब आप सब क्या बोल रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के लोग विरोधी थे। अब सुनिएगा पहले, करते थे। पहले दूसरे की बात सुनिएगा, कांग्रेस की बात नहीं।
ये कांग्रेस की बात करते हैं ये कितनी बार? अब क्यों तथ्यों पर किया था कि नहीं? युवाओं को, अच्छा, हिंदू महासभा ने इन युवाओं को जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था कि नहीं? अग्निवीर पर बात हो रही है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतीक जी डिबेट कराइएगा, यही आऊंगा बोलूंगा मुस्लिम कि कितने दिन जेल में रहे, कहां से खाना बन के आता था, कौन इनका रसोइया होता था, बताऊंगा, एक एक का बताऊंगा, यही बताऊंगा। लेकिन पहले अभी अब लोग गांधी ये देखिए अग्निवीर पर चर्चा तो हो जाने दीजिए। तो कहां चर्चा? तो पहले आप बोलिए, आप पहले कौन छेड़ा है चर्चा? आप बोल लीजिए, कौन छेड़ा है? स्वतंत्रता आंदोलन की बात करोगे तो पहले उसके इतिहास आप बोल लीजिए। आप पढ़ते ही नहीं, आप बोल लीजिए। आप लोग सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हो, भ्रमवीर हो आप लोग। अग्निवीर की बात आप नहीं करते। अग्निवीर ठीक है जी, सुनिए हमारे बयानवीर नंबर 1 मोदी जी। ये जो अग्निवीर है, इससे देखिए प्रतीक जी संतुलन कैसे बन रहा है। मेरी क्षमता नहीं। प्रोफाइल यूथ होगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ, नंबर 1। नंबर 2, भविष्य तैयार हो रहा है। ये भूल रहे हैं कि 50% आज की डेट में हमारे यहाँ 25 की उम्र का 25 की उम्र का व्यक्ति है। अरे भैया, डिविडेंड, ये यूथ डिविडेंड कहाँ जाएगा? नहीं हो राइट, ये यूथ डिविडेंड कहाँ जाएगा जो 25 साल का है, 50% से ज्यादा? बताइए, आपकी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेगा? नंबर 1 और नंबर 2 प्रतीक जी, 17 साल वही तो देखिए ना, तथ्यों को देखिए कैसे तथ्यों को रखने नहीं दे रहे। ये है तथ्यों को रखने नहीं दे रहे। अगर कोई यूथ फैलाया जा रहा है युवाओं के, अगर यूथ कोई ट्रेंड होके आएगा सोसाइटी में, एक पूल बन रहा है, तो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट तो करेगा सोसाइटी में। 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको दे रहा हूं, एक सेकंड नहीं सुनेगा। और राहुल जी ने कहा कि वो स्किल नहीं सिखाती है सेना। अरे सेना का सबसे बड़ा स्किल है डिसिप्लिन। सेना का सबसे बड़ा स्किल है डिसिप्लिन। क्या बात करते हैं आप? और अनुशासन। विशाल जी, वैसे मैं बताऊं, सेना में बहुत मल्टीपल लेवल पे बहुत सारे मैंने इनका जवाब दिया, बहुत सारे स्किल प्रोग्राम ठीक है। मेन लाइन, अगर ये कार्यक्रम एडिशनल होता है 25% को 25% को मेरिट में रखा जा रहा है। ऑफ कोर्स बाकी जो बच्चे प्रतीक जी 75% उनको कहीं पर सीएपीएफ में 10%, कहीं पर आसाम राइफल में 10%, पीएसयू में 10%। सुनिएगा पहले, और उसके बाद 21 साल के बाद वो चाहे तो सिविल सर्विसेज दे, वो चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करे, वो चाहे तो अपना बिजनेस शुरू करे। मैं इनसे पूछता हूँ, 3 कमियां बता दें, 3 कमियां बता दें। राहुल, आज की डिबेट में सबसे खास जो वहां पर एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे सेनाध्यक्ष, ये लोग उनके विवेक पर सवाल कर रहे हैं। उनके विवेक पर ये लोग उन हमारे सीनियर फौजी अफसर पर सवाल कर रहे हैं। राहुल, इनको बताना चाहिए कब मीटिंग हो रही, कितने बजे मिले, इनसे परमिशन लेकर मीटिंग होती। राइट विशाल, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं प्रतीक जी, वेरी क्विक, हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। वेरी क्विक सर, 3 कमी बताइए, 3 कमी, 1 to 1, 3 कमी, ठीक है विशाल, वेरी गुड, 3 कमी, ठीक, 3 कमी, पब्लिक को बताइए 3 कमी, सवाल रख दिया 3 कमी। नंबर 1 हाँ सुनिए, जिस तरह से आज ये पूरा भ्रमवीर यहाँ बैठ करके भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है और नौजवानों को नासमझ समझा जा रहा है, उसी तरह नोटबंदी के समय देश को नासमझ समझा गया। आज की कमी बताइए पहले, अरे बताइए ना, और वही कहानी ना सुनाइए। आपको कभी समझ नहीं है। जीएसटी पर नहीं हो रही है, 1100 संशोधन डिबेट अग्निपथ पर हो रहा है, डिबेट अग्निवीर पर हो रहा है। देखिए अब कृषि कानून ले आए, नहीं थे, जीएसटी ले आए, अभी ले आएंगे कि राहुल जी से ईडी सवाल कर रहा है, एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, ये चिल्लाएंगे तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अरे जीएसटी ले आए, अरे भैया किसान ले आए, ये सरकार नहीं बोलते बताए कि राहुल जी को ईडी परेशान कर रही है। ऐसे नहीं होगा, मैं चुप हो जाता हूं, फिर मैं चुप हो जाता हूं। प्रतीक जी आप बताइए, विशाल आप बताइए, मैंने इनसे कमी पूछी तो ये किसान बिल ले आए, जीएसटी ले आए, अग्निवीर की कमी बताएं, कोई नहीं चिल्लाएगा, अग्निवीर चिल्लावीर हो गए हैं, अग्निवीर की कमी बताएं करके। ठीक है, आपने पूछा कि 3 कमियां बताएं। विद्वान आदमी है तो विद्वान की तरफ अगर इसका विरोध करना है, जैसे मेजर ने बोला, सुनिए मेजर ने बोला कि आप विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो 4 कमी सरकार ही बता चुकी जो उसमें संशोधन कर रही है। देश का नौजवान कह रहा है कि आपने 4 साल के बदले कम से कम शॉर्ट सर्विस, यहां 2 विद्वान लोग हैं, 2 सेना से सबका सम्मान है दोनों का, ये दोनों लोग बताए 5 साल यदि
रहती इनकी नौकरी तो कम से कम इनको ग्रेजुटी मिलती, बहुत सारी सुविधाएं मिलती। 4 साल ही क्यों? ये क्या कहीं ना कहीं साजिश है कि नहीं? दूसरी बात जो कंफ्यूजन होता है।